इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है शिवसेना से। शिवसेना के मुखपत्र सामना में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उद्धव ने अमित शाह के उस बयान को लेकर हमला बोला है जिसमें अमित शाह ने महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव जीतने की बात कही थी। सामना में उद्धव ने लिखा है कि अमित शाह महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर और दार्जिलिंग में जारी हिंसा की चिंता करनी चाहिए। अमित शाह महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कश्मीर और दार्जिलिंग में जारी हिंसा की चिंता करनी चाहिए। सामना में उद्धव ठाकरे ने ऐसा लिखा है, कश्मीर और दार्जिलिंग हमारे देश के स्वर्ग आज हिंसा और आतंकवाद से खाक होते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी को कश्मीर की चिंता से ज्यादा महाराष्ट्र की चिंता है। महाराष्ट्र तो बच जाएगा, पर क्या कश्मीर बचेगा? फडणवीस की सरकार 5 साल तक बचेगी ही, ऐसी गवाही अमित शाह ने दी है, लेकिन देश के नक्शे पर कश्मीर बचेगा क्या? अमित शाह पर उद्धव ठाकरे का निशाना। सामना के जरिए एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हम जानते हैं कि कल ही उद्धव ठाकरे और अमित शाह की मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति चुनाव के चलते। उसके बाद सामना में इस तरह का आर्टिकल आना, क्या इसके मायने हैं? देखिए, सामना ने इस तरह का निशाना इसलिए साधा है बीजेपी के ऊपर क्योंकि परसों के दिन अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुंबई में, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं महाराष्ट्र में तो बीजेपी बिल्कुल वो चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। तो जिस आक्रामक तरीके से अमित शाह ने ये बयान दिया था, तो उसके बाद एक तरह से ये शिवसेना की प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसके अमित शाह के पहले भी देवेंद्र फडणवीस मध्यावधि चुनाव की बात कर चुके हैं। शिवसेना लगातार जो है सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी पर किसान आंदोलन को लेकर दबाव बनाते आई है, निशाना साधते हुए आई है। और उसी जब इस तरह का दबाव बन रहा था तभी फडणवीस ने ये कहा था कि अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। बीते 2-2.5 सालों में कई बार शिवसेना जो है सीधे या परोक्ष रूप से सरकार से वापस निकलने की धमकी देती रही है। तो इसी के मद्देनजर इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आए थे, उस पर शिवसेना ने प्रतिक्रिया दी है। और न केवल किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा है, बल्कि इसके साथ साथ कश्मीर और दार्जिलिंग के मुद्दे को लेकर भी शिवसेना ने निशाना साधा है। शिवसेना दरअसल दबाव बना रही है राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर भी। कल जब अमित शाह के साथ बैठक हुई तो शिवसेना ने बिल्कुल साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी या नहीं देगी। शिवसेना ने यही कहा कि पहले बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम जाहिर करे और उसके बाद शिवसेना जो है ये तय करेगी कि उस उम्मीदवार को समर्थन देना है या नहीं देना है। शिवसेना अपनी तरफ से इसके पहले 2 उम्मीदवारों के नाम सुझा चुकी है। मोहन भागवत का नाम सुझा चुकी है, स्वामीनाथन का नाम सुझा चुकी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक कोई नाम नहीं आया। और शिवसेना ने कहा है कि वो अपने पत्ते तब तक नहीं खोलेगी जब तक खुद बीजेपी जो है किसी नाम को सामने नहीं रखती। जी जितेंद्र, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पहली बार नहीं हुआ है कि बीजेपी को इस तरह से दबाव में लाने की कोशिश की हो शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे ने। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। कल ही अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और आज सामना में निशाना साधा है अमित शाह पर शिवसेना ने। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।